सक्षम, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। तो यहाँ पे देखिए अपने पास हमने कार्बोनिल कंपाउंड का डेफिनेशन दिया था, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड देन कुछ हमने कॉमन नेम देखे थे एंड देन आईयूपैक नेम, राइट? यस सर। ओके। तो देखिए अपने पास इसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे नोमेनक्लेचर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं हम, तो राइट अ टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और इधर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका sp2 होता है, और sp2 होने की वजह से इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा आपका, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट? ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये इजिली क्या कर सकता है, रेजोनेंस इस तरीके से कर सकता है, और ओ पे नेगेटिव चला जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है वो टूट सकता है, नेगेटिव आ सकता है ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि आपका ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये चूंकि ये आपका sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा, ये एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है। यस सर। चलिए इसे लिखिए जरा। यस सर डन। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है वही प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। We are going to have a class on this weekend. Okay, are you free? यस सर। इस बार जरूर लेंगे। Last weekend I had some problem with my health, that's why I couldn't take it. तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में सबसे पहले एक सब टॉपिक डाल दीजिएगा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि प्रिपरेशन ऑफ, सीधे सीधे लिख देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी। सर हाँ। सर ये वाला टॉपिक अगर स्किप कर दोगे तो चलेगा, अच्छा अच्छा। नहीं क्योंकि सर एक्चुअल में मैंने वो, नोट्स में लिख रखा है। अच्छा तो बस क्वेश्चन में इस पे करा देता हूँ। ठीक है। एक्चुअल में मैं वही वेट कर रहा हूँ कहीं दिव्यम ज्वाइन करेंगे तो फिर उनको वो नहीं पढ़े हैं, समझ रहे हैं बात को? जी सर। हाँ इसलिए अभी देखते हैं, थोड़ी देर में उसके बाद स्किप कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि मैंने तो ओके। आपको पढ़ाया ही याद है। तो देखिए प्रिपरेशन यहाँ पे कुछ अलग चीजें कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे या फिर आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ तक किया था हम लोगों ने वैसे? सर उसमें मुझे अभी नोट्स नहीं है, पर उसमें हमने केमिकल केमिकल। रिएक्शन पे थे शायद। अच्छा अच्छा, केमिकल रिएक्शंस। यहाँ देखिए मेरे ख्याल से आइडोल कंडेंसेशन वगैरह भी करा दिया था, कैनिजारो वगैरह, कार्बोक्सिलिक पे थे हम लोग। कैन यू रिकॉल दैट आपके सर पास? एक मिनट रुको, मैं नोट्स लेकर। हाँ एक बार देखिए जरा, उसके बाद देखते हैं हम लोग, क्योंकि ज्वाइन भी नहीं कर रहा।
सर हमने स्पेलिंग टेस्ट तक किया था, टोलिन टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट। अच्छा अच्छा। तो देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है क्लास 11th में जो पढ़ा आपने, उस पे भी पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसी को रिकॉल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स जो होता है, आप दोनों बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं आप? एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन्स भी बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? जी सर। तो जैसे कि आपने क्लास 12th में ही पढ़ा है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, अगर प्राइमरी है तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी है तो कीटोन बन जाएगा। ये सारी चीजें याद है आपको? यस सर। सर एक बार फिर से बता दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। दिव्यम क्यों नहीं है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि एक अल्कोहल लिया, ठीक है, CH3CH2OH, और इसमें आपने NaBH4 या PCC वगैरह यूज कर लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था हमने, और यहाँ पे अगर CHOH है तो ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे आप अल्कोहल का, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका H और इसका H निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद ना हो तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अल्कोहल को दोबारा। ओके सर। इससे लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। जी सर, डन। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है कि मैं सीधे आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये सारी चीजें तो करवा ही दिया था आपको मैं। हाँ जी सर। गिव्स, सॉरी गिव्स नहीं, गिव नेम ऑफ द reagent, give name of the reagent to bring out, to bring about the following transformation। मैं एक क्वेश्चन देता हूं पहले। हेक्सेन 1 ऑल टू हेक्सेनल, इसको कन्वर्ट करिए जरा।
सर ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजनेशन में से कुछ भी। ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजनेशन, यही तो पूछ रहा है इसमें कि कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा, सवाल ऐसे ही आएगा। आपको रिएजेंट भी पूछ सकता है और प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम हेक्सेनॉल में CU। देखिए हेक्सेन 1 ऑल है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये OH हो गया। तो इसमें आप PCC वगैरह भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? PCC वगैरह PCC। यूज कर सकते हैं, CrO3 वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं। तो ये सीधे सीधे हेक्सेनॉल दे देगा, हेक्सेनल दे देगा। 1 2 3 4 5 6, ये CHO हो जाएगा। ठीक है, इज दैट ठीक है क्लियर? सर। चलिए हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ, रिवाइज भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो बात करेंगे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की ही बात करेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले आपका फ्रॉम असाइल क्लोराइड, या फिर इसको एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसिड क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा कि एक हम लेंगे असाइल क्लोराइड, बेंजीन वाला लेंगे तो जाहिर सी बात है एरोमेटिक कंपाउंड देगा ये। ठीक है, ये COCl दे दिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे H2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट PD इन BaSO4। तो ये सीधे सीधे आपको इसको ऑक्सीडाइज करके बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देगा C डबल बॉन्ड O और H, हाइड्रोजन जाके लग जाता है और इसके साथ HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको IUPAC अच्छा करना है तो इसका नाम लिखते जाइएगा। ये तो आपका इसका कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा और इसका आपका IUPAC नेम जो होगा वो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, या दूसरा IUPAC नेम जो होगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, हो गया। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए दूसरा जो आ जाता है, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो दूसरा आता है आपका वो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर होता है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। अब जब नाइट्राइल्स और ईस्टर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे देखिए नाइट्राइल्स लेंगे यानी साइनाइड लेंगे, और साइनाइड में अगर हम एस्टेनस क्लोराइड ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग इमीन में कन्वर्ट करता है। RCN के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है N। ठीक है, तो ये आपका इमीन में कन्वर्ट करता है डबल बॉन्ड N और यहाँ H लग जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड N और यहाँ H लग जाता है। कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 ही बना रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? H यहाँ भी लगेगा। ठीक है, RCS डबल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इमीन कहते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं? एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो ये सीधे सीधे आपका RCHO में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरा इस तरीके से दूसरा भी यूज करके हम बना सकते हैं। RCN में हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम, बेसिकली इसका जो नाम होता है वो होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम लोग डाइबल H भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइबल H कहते हैं। तो इसमें भी वही होता है कि पहले वाले में ALH, H यहाँ लिख देंगे ALH, और ये डाई आइसो ब्यूटाइल है तो ये होल्टोइस, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इमीन देगा। इमीन कैसा होगा? RCH डबल बॉन्ड NH, और इस इमीन को बेसिकली हम लोग अगर हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये फिर से आपका क्या दे देगा? एल्डिहाइड दे देगा, सिंपल। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन देता हूँ कि यहाँ पे ऐसे 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 ट्रिपल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे दे दिया आपके पास CN, और यहाँ पे दे दिया मैंने
AlHIBu होल ट्वाइस और दूसरे में लिख दिया H2O। ठीक है, H2O लिख दिया। ठीक है, दैट मीन्स यही H3O पॉजिटिव की बात हो रही है, H2O की बात हो रही है, यानी डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट लिखना है, यहाँ से सीधे यहाँ पहुंच जाना है। तो प्रोडक्ट का नाम बताइएगा मुझे। सर हेग्स 3 in 1 अल। तो आपने क्या किया, दिस CHO हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो हेक्स 3 in 1 वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए ईस्टर से भी बनाया जा सकता है आपका एल्डिहाइड, ईस्टर से भी। अब ईस्टर से बनाते कैसे हैं बेसिकली, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 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 ऐसे ले सकते हैं, और यहाँ पे है आपके पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है CH3, दिस इज ईस्टर। रुक जाइए, एक O छूट गया, यहाँ पे आ जाएगा O एंड देन आ जाएगा CH3। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी वो डाइबल H ही यूज करते हैं, डाइबल H। ठीक है, और दूसरे में H2O यूज करते हैं। तो ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो बड़ा वाला चेन होता है वहां से, वेट अ मिनट, जो बड़ा वाला चेन होता है वहां से ये एल्डिहाइड बना लेगा। तो अपने को क्या चाहिए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाएगा CHO। ठीक है। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, सिंपल सी बात है, अब हम करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टीफन रिएक्शन का नाम लिखवा दिया था ना। यस सर। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में बेसिकली सबसे पहला जो आता है मिथाइल बेंजीन से हम कैसे करते हैं। तो मिथाइल बेंजीन में बेसिकली ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब ये मिथाइल बेंजीन में ऑक्सीडेशन कैसे होता है, तो इसका दो तरीका है। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। अब ये यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल सा है, CrO2Cl2। ठीक है, अब देखिए यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड की जब बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मिथाइल बेंजीन को क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, तो एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स देता है, और उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, तो सीधे सीधे बेंजल डिहाइड दे देगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम है वो क्या है, टोलिन, याद है आपको, टोलविन। अब इसमें क्या करेंगे, क्रोमिक CrO2Cl2, दैट मीन्स क्रोमाइल क्लोराइड यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पे आपको दे देगा एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, दैट इज बेसिकली यहाँ पे CH3 है तो C तो H लगा ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा OCrO CHCl2 होल ट्वाइस। तो ये हो जाएगा आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसको हाइड्रोलाइज करा दिया आपने। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आपका हाइड्रोलाइज होके वो बाई प्रोडक्ट में बाकी चीजें निकल जाएंगे, ये बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। आप लिख रहे हैं या नहीं। यस सर, नोटेड है। नोटेड है, फिर भी मतलब कर सकते हैं तो ऐसे बस प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए साथ साथ में, पहले समझ के थोड़ा सा। ठीक है, चलिए जो बी वाला है आपका, उसमें क्रोमिक ऑक्साइड डालते हैं। बी में क्या डालते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, या फिर बस समझ लीजिए यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड की जब बात करते हैं, तो ये रहा आपके पास मिथाइल बेंजीन। अब इस मिथाइल बेंजीन में अपने को क्या करना है, CrO3 प्लस CH3CO2 होल ट्वाइस, वेट अ मिनट, CH3CO
होल ट्वाइस पर ऑक्साइड डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जो होता है कोल्ड में होना चाहिए 273 से 283 केल्विन, और यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स दे देगा, ठीक है, इन द सेम वे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा CH, और यहाँ पे ये वाला पार्ट है तो ये ऐड होगा OCOCH3 होल ट्वाइस, और इसका फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे हीट करते हुए। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे हीट करते हुए तो ये सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड दे देगा। Is this clear? यस चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा बाई साइड चेन हैलोजिनेशन या क्लोरिनेशन। तो यहाँ पे बेसिकली हम लिख देते हैं बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। आपने अमीन पूरा पढ़ लिया? जी सर, वही चल रहा है। बाई साइड चेन हैलोजिनेशन बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, मतलब ये है कि सीधे सीधे यहाँ पे आपका आ जाएगा टोलिन, और टोलिन के साथ ये क्या आ जाएगा आपके पास Cl2H न्यू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CHCl2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHCl2 में। एंड देन इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम लोग, ठीक है, एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सीधे सीधे CHO में, ठीक है। एक मिनट, सब्जेक्टिव पेपर किया आपने कुछ, एग्जाम आइडिया वगैरह? नहीं सर, अभी तो कैसा तो ओके, तो ये सारी चीजें तो आती हैं आपको। अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स में भी सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, तो ये होता है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। अब असाइल क्लोराइड को किससे रिएक्ट करेंगे अपन लोग किससे रिएक्ट करेंगे कि आपका कीटोन बनेगा? तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि बेसिकली एक आपको चाहिए कैडमियम अल्काइल, डाई अल्काइल कैडमियम चाहिए, उसको अगर असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो अपने को मिल जाएगा कीटोन। लेकिन ये डाई अल्काइल कैडमियम मिलेगा कैसे? तो उसके लिए एक और रिएक्शन होता है 2RMgX, मतलब ये ग्रिग्नार्ड है। अगर ग्रिग्नार्ड को हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं कैडमियम क्लोराइड से, तो यहाँ पे ये देगा डाई अल्काइल कैडमियम। इसको क्या कह देंगे हम लोग? डाई अल्काइल कैडमियम। अब डाई अल्काइल कैडमियम के साथ ये क्या देगा? 2RMg, सॉरी आर तो वहां चला गया, यहाँ पे दे देगा MgX, और यहाँ पे क्या दे देगा? Cl। अब ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है, अगर इसको ट्रीट करते हैं आप असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से, तो आपका दे देगा सीधे सीधे कीटोन, और ये CdCl2 हो जाएगा। ठीक है, सर, ये स्टेप 2 में हमने किससे रिएक्ट करा है? R2CD, ये डाई अल्काइल कैडमियम है, इससे प्रिपेयर करना था ना हमें कीटोन असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड से कैसे बनता है आपका कीटोन? तो उसको रिएक्ट कराना पड़ता है हमें डाई अल्काइल कैडमियम से, और डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनेगा? जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे कैडमियम क्लोराइड में, तब बनेगा। सर, ये डाई अल्काइल कैडमियम को हमने मतलब किससे रिएक्ट किया सेकंड स्टेप में? इससे जैसे मान लीजिए इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये R यहाँ जाएगा, इस पे जाएगा ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के यस पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 2R' डबल बॉन्ड O, और पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड बनाएगा तो R आ गया। अब ये R2 और ये Cl है, तो ये वेट अ मिनट, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे CD बचा और यहाँ पे Cl बचा, तो CdCl2 ही तो निकलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जी सर। समझ में आया? यस
अब देखिए दूसरा जो होता है इसमें भी नाइट्राइल्स होता है, फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब देखिए नाइट्राइल्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो नाइट्राइल्स में क्या होता है, आरसीएन होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखता हूँ मैं, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ जाएगा C6H5 MgBr, C6H5 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि सबसे पहले रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3CH2, और यहाँ पे जो आ गया आपके पास C डबल बॉन्ड N आ गया। क्या आ गया, C डबल बॉन्ड N आ गया। ठीक है, अब ये C डबल बॉन्ड N आ गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं आप, इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा कि नहीं, यस और नो? यस सर। और इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। तो खुद ही देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा, यानी N के पास MgBr चला जाएगा, जाएगा ना। और ये वाला नेगेटिव इसके पास जाएगा, तो ये क्या कर लेगा, ये वाला कार्बन सीधे C6H5 बना लेगा। अब इसके बाद क्या कर देंगे, हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अपने पास क्या बचा, ये CH3CH2, और यहाँ पे आ गया आपके पास C, और यहाँ पे आ गया C6H5, और यहाँ पे है आपके पास CHO में C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपियोफेनॉन। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बेंजीन वाला C6H5 वाला लिखूं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH2 एंड देन CH3। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपियोफेनॉन। इसका कॉमन नेम है, कैन यू नेम इट्स आईयूपैक नेम? सर 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, वेरी गुड। हो गया। यस सर। वेट अ मिनट। तो ये था आपके पास फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स के बाद बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थर्ड जो प्रिपरेशन आएगा फ्रॉम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके चक्कर में आपको अल्कोहल पढ़ना पड़ेगा। अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां जहां एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स। तो देखिए यहाँ पे है आपके पास बेंजीन। अब बेंजीन में हम क्या करते हैं, सिंपल, ये AR का मतलब अरीन्स है, जो फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक पढ़ा था हम लोगों ने, डबल बॉन्ड। ये बेसिकली फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाता है, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड AlCl3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास C डबल बॉन्ड O, या तो R आएगा या फिर AR होगा, तो AR आएगा, सिंपल। डन। यस सर डन। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, एक सवाल है बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, इसे देख के नहीं बताइएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एक सवाल है आपके लिए कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग order of their boiling points, order of their boiling points। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH2 CHO,
एंड देन आ जाएगा आपके पास CH3 CH2 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 OH एंड देन आ जाएगा आपके पास CH3 CH2 O अगेन CH2 CH3 फिर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपको अरेंज करना है। हो जाएगा। यस सर वेट। वेरी गुड। सर DABC। DABC सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया आपने? यस सर। ओके, सबसे ज्यादा रुकिए मैं कर देता हूँ ABCD। सबसे कम किसका होगा? डी का। यस सर। फिर फिर A। ए, फिर सर ये उल्टा। अच्छा आप कहना चाहते हैं कि ओके ओके गॉट इट। बी ए देन B बी। B यस, बी देन सी, राइट। यस। सबसे ज्यादा सी का है ना? यस सर। आपकी आवाज इतनी डिस्टर्ब क्यों आ रही है? सर अब ठीक है। सक्षम? यस सर हेलो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, अल्कोहल का हमेशा ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सबसे ज्यादा बी का होगा। उसके बाद एल्डिहाइड में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा ईथर और सबसे कम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसका उल्टा कर लेंगे तो ऐसे आप कर सकते हैं ना? यस सर। हम्म, हो गया। हो गया सक्षम? यस सर। हम्म, चलिए अब लिखिएगा जरा। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही साथ करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है RC डबल बॉन्ड OH आता है, विच मीन्स RC डबल बॉन्ड OOH ऐसे भी लिखते हैं।
और इसके जब आयुपेक नेम की बात करते हैं तो आयुपीएससी में क्या आता है, ओइक एसिड आता है। जब कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज काउंटेड, जब आप नंबरिंग कर रहे हैं तो वो काउंट हो रहा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है when C of COOH is not counted। बात समझ में आया? यस सर। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर लेते हैं हम लोग, काफी आसान है, और फिर इसका भी प्रिपरेशन कर लेंगे। COOH, सर बेंजोइक एसिड हो गया पहला। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कॉमन नेम भी है कि नहीं? यस सर। तो सर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, वो भी देखिए, बेंजोइक एसिड को आईपेक में भी बोला जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे वाले का देख लीजिए। सर 1 मिथाइल पेंटेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा बोलिए। सर 1 मिथाइल पेंटेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ओके यस सर, साइक्लोपेंटेन। और वन यहाँ नहीं देंगे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे ना ज्यादा प्रेफरेंस, तो इट विल बी 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन यस कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे वाले का बताइए। सर 2 कॉमा 4 कॉमा 6 2 कॉमा 4 कॉमा 6। क्या, 1 2 3 4 5 6, यस सर। तो 2 कॉमा 4 कॉमा 6 ट्राई नाइट्रो, राइट? यस सर। ट्राई नाइट्रो एंड देन बेंजोइक एसिड, या फिर आप चाहें तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। ठीक है, चलिए। अपने पास अब क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, चूंकि कार्बोनिल ग्रुप नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप की जब बात करें तो आपको पता है C डबल बॉन्ड O OH ऐसे होता है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, और ये वाला सीधे सीधे देखिए, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ पे OH। अब आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के पास क्या है भाई, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये इट कैन डोनेट। तो ये डोनेट करेगा, तो ये किस तरीके का बनेगा, O माइनस, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, O पे प्लस आ जाएगा और ये H होगा, ठीक है। तो ये ऐसे रेजोनेंस वगैरह करता है, ठीक है। इससे लिख लीजिएगा। हो जाए तो बताइएगा। यस सर डन। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम अल्कोहल्स देखेंगे, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स and aldehydes, from primary alcohols and
एल्डिहाइड्स। तो देखिए फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका RCH2OH अल्कोहल है। इसमें हमें क्या करना है कि सिंपल अल्कलीन KMnO4 डालना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे स्टेप में इसको हाइड्रोलाइज कर देना है। ठीक है, तो सिंपल ये क्या दे देगा आपका, सीधे सीधे RCOOH हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, वहीं पे एल्डिहाइड की बात करते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो तो ये सीधे सीधे क्या कर देगा, CHO विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो भी काम हो जाएगा आपका एल्डिहाइड से उसमें जाने का। फिलहाल ये एग्जांपल ले रहे हैं CH2OH यानी अल्कोहल का। तो यहाँ पे अगर आप जॉन्स रिएजेंट वगैरह भी यूज कर रहे हैं CrO3H2SO4 विच मीन्स जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। तो अगर ये भी याद कर ये ऐड कर रहे हैं आप तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2 होल 8COOH। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सीधे सीधे ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और अगर एल्डिहाइड की बात करें तो CH3CHO है, इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह ले लेंगे PCC वगैरह, तो आपका सीधे सीधे क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। हो गया। डन सर। तो यहाँ इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। तो बेसिकली यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह सॉल्ट वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरा जो है आपका वो है आपका फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। अब ये अल्काइल बेंजीन्स की जब बात करते हैं तो अल्काइल बेंजीन का मतलब यही हो गया कि एक बेंजीन और बेंजीन में एक अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम अल्कालाइन मीडियम, और इसे हीट करते हैं तो सीधे सीधे ये क्या दे देता है, एक पोटेशियम सॉल्ट दे देता है COO। और यहाँ पे फिर से हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो सीधे सीधे ये क्या कर देगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे लिखिए हो गया। यस सर डन। वेरी गुड। अब देखिए ऐसे ही ये रिएक्शंस काफी आसान होते हैं। ठीक है, अगर देखिएगा आप तो काफी इजी रिएक्शंस होते हैं इसके, कि जैसे कार्बोक्सिलिक का एक सॉल्ट दे दिया, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट वगैरह भी ले सकते हैं। अगर दूसरे रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पूरा चेन को ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन हमेशा क्या देता है, बेंजोइक एसिड ही देता है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपके पास आ गया CH2CH2CH3 एंड देन KMnO4 एंड देन यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा और इसे हीट करेंगे हम लोग, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, ये COO आएगा। ठीक है, यही वाला ऑक्सीडाइज होगा, इधर वाला ऑक्सीडाइज होकर कुछ और बन जाएगा, कुछ और इन द सेंस ऑक्सीडाइज होगा वो भी, और फिर H3O पॉजिटिव, इसमें फिर से आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। और सब में क्या दे रहा है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, चूंकि बेंजीन है।
डन। अब हम दूसरा प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, थर्ड वाला जो है आपके पास फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाइट्राइल और अमाइड से हम कैसे बनाते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे देखिए नाइट्राइल्स को हम क्या करते हैं बेसिकली, आपको या तो अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए या फिर एसिडिक मीडियम होना चाहिए, H+ या फिर OH-। H2O के प्रेजेंस में सीधे सीधे ये क्या दे देता है आपका, अमाइड दे देता है। अमाइड दे देता है तो अमाइड तो पता ही है आपको कैसे होता है। और फिर से हम क्या करते हैं, H+ या बेस के एसिड या बेस के प्रेजेंस में हम इसे हीट करते हैं तो ये सीधे सीधे ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं CH3O और यहाँ पे लिख दूं H3O पॉजिटिव हीट, तो क्या होगा प्रोडक्ट। और अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट दूं इस तरीके से CONH2 और सेम रिएजेंट वगैरह यूज करूं H3O पॉजिटिव एंड हीट तो क्या होगा। सर सेकंड वाले में तो CH3COOH आ जाएगा। वेरी गुड, CH3COOH। और इसमें भी क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड COOH। COOH। डन। चलो अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे बेसिकली फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम देखिए कैसे बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम सबसे पहले डालते हैं CO2। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका ड्राई आइस होना चाहिए, यानी सॉलिड होना चाहिए। ड्राई आइस किसको कहते हैं, सॉलिड CO2 को। यस सर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे वो फिर से कर सकते हैं, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन का सिंस इस पे नेगेटिव है तो ये इसके पास जाएगा OMgx के पास। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो यहाँ लगा होगा, ये वाला लिख दिया। और ये क्या है, OMgx हो जाएगा कि नहीं। और इसके पहले क्या था, जो भी है R लगा होगा, ये R आ जाएगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा। ये बनेगा, फिर से हम लोग इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा RC OOH। बाकी सब बाई प्रोडक्ट होंगे। सर उधर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यस, ये R की बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो सेकंड स्टेप में। ये यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा ना, जब ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ सर, इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज भी तो आएगा। ओ एक मिनट, ये 5 बॉन्ड बनवा दिया हूं मैं। ये 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा सर, वो मैंने 5 देख ली। अच्छा, 5 बॉन्ड तो बना ही सकता है। यस सर, डन। वेरी गुड। अब देखिए जो नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम असाइल हैलाइड, फ्रॉम असाइल हैलाइड्स एंड अनहाइड्राइड्स। फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड अनहाइड्राइड्स हम कैसे बनाते हैं। असाइल हैलाइड का मतलब यही हो कि आपको पता है RCOCl। अब इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। सबसे पहले अगर इसको हाइड्रोलाइज करा दिया सीधे सीधे तो भी आपका दे देगा RCOOH और यहाँ चला जाएगा आपका Cl-, ये Cl- बन के निकलेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, RC डबल बॉन्ड O और Cl। तो अगर मैं कार्ब क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो H+ और क्या आएगा, OH-। तो पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, नेगेटिव वाले के पास, और नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। तो ये प्रोडक्ट दे देगा। या फिर हम ये ऐसे भी कर सकते हैं कि OH- बेस के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज करा दीजिएगा तो भी वही बनेगा, RCOO-। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Cl-, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज दोबारा कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो सीधे सीधे ये दे देगा आपका RCOOH। सेम चीज है, इसको 2 स्टेप में किया है, उसको एक स्टेप में कर दिया।
डन। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है कि जैसे ये वाला रिएक्शन है उस पर कुछ रिएक्शंस ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए C6H5CO होल ट्वाइस ओ पर ऑक्साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा था एसिड असाइल क्लोराइड, असाइल हेलाइड एंड अनाहाइड्राइड, तो ये सबसे पहले क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है सीधे, अनाहाइड्राइड वाला ग्रुप है ये सीधे सीधे ऑक्सीडाइज कर देगा C6H5COOH में, और चूंकि ये 2 मोल है तो इसका 2 मोल आ जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं आपको दे देता हूँ COOCO CH3, बस हाइड्रोलाइज करिए और इसका प्रोडक्ट बताइए। सर C6H5COOCOOH। इतना बड़ा नहीं बनेगा, यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक होगा। ठीक है, कहाँ है मेरा वीडियो ऑन? ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका ब्रोकन होगा और यहाँ पे आ जाएगा C6H5COOH। यहाँ पे क्या होगा, C6H5COOH, और यहाँ पे फिर से एक और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और एक ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इधर और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है और ये इथेनोइक एसिड है। यस सर। स्लाइड चेंज करूं? 1 सेकंड। चलिए लिखिए जरा। ओके, डन सर। वेरी गुड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम ईस्टर्स, फ्रॉम ईस्टर्स, देखिए ईस्टर की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ईस्टर किस तरीके से होता है, RCOR। ठीक है, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C2H5 ले लीजिए। तो ईस्टर से हम कैसे बनाते हैं, बेसिकली इसमें भी आपका एसिडिक मीडियम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव, तो सामने वाले को सीधे सीधे ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट मीन COOH, और ये जो C2H5 होता है इसको अल्कोहल बना देता है। ठीक है, इन द सेम वे अगर आपके पास CH3 CH2 CH2 COO C2H5 दे दिया और यहाँ दे दिया आपका इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, तो ये वाला रिएक्शन करके दिखा दीजिए जरा। सर CH3CH2CH2COOH प्लस NaCH2H5। वेरी, तो यहाँ पे CH3CH2CH2 COO हो जाएगा, और ये तो सिंपल आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH, लेकिन फिर से अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये सीधे सीधे क्या बना लेगा, CH3CH2CH2COOH, NaOH बाहर। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन ही मेन पार्ट है, वहां पे करेंगे आप। ओके सर। ये लिखिए, हो गया। यस सर।
क्वेश्चन है, राइट केमिकल रिएक्शंस to affect the following transformations. To affect the following transformations. पहले मैं दो दे रहा हूं आपको, ब्यूटेन 1 और 2 ब्यूटेनोइक एसिड, बी जो है आपका ये आ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये करिए, आई विल बी बैक इन अ मिनट। सक्षम हो गया? यस सर। पहला वाला क्या यूज किया आपने? पहला सर वाला तो एल्कलाइन किया मैंने वो। हाँ, इसमें पहले वाले में तो आप ये यूज कर लेंगे या जॉन्स रिएजेंट यूज कर लीजिए, CH2 CH2 CH2OH में सीधे सीधे जॉन्स रिएजेंट यूज कर लेंगे हम लोग। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? क्रोमिक ऑक्साइड H2SO4। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा वाला, एनी आंसर फ्रॉम सेकंड वन? दूसरे वाले में भी ऑक्सीडेशन कर देंगे। दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हो जाएगा। पूरा प्रोसेस बताइए जैसे ये बताया था आपने। सर अपने को क्या करना है कि क्या फिनॉल लेना है है? ना सर ये तो। बेंजाइल अल्कोहल लेना है। हाँ, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड में करना है। तो बेंजाइल अल्कोहल ये रहा C6H5, बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा? C6H5OH, फिनॉल। और इससे कन्वर्ट करना अपने को बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिनाइल इथेनोइक एसिड में, दैट मीन C6H5 वेट अ मिनट, पूरा पढ़ने दीजिए। इथेनोइक एसिड है ना? यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2COOH, राइट? इसमें कन्वर्ट करना है। यस सर, एक मिनट। नंबर ऑफ कार्बन अंदर बस ये है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 और बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि इससे ज्यादा नंबर चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि HBr ऐड करूंगा। अगर HBr ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा C6H5, बहुत ही सिंपल है। यहाँ हो जाएगा C6H5 और CH2Br हो गया। Br हो गया तो यहाँ पे KCN ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, ये फेनॉल है, फेनॉल में HBr ऐड करेंगे। ठीक है, C6H5
CH2Br हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, KCN। KCN डाला आपने तो Br हटेगा, KBr बाहर निकल जाएगा तो C6H5CH2CN हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मिल गया तो ये क्या मिल गया आपको, साइनाइड नाइट्राइल्स मिल गया। नाइट्राइल्स को सीधे सीधे हीट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा CH3COH, सिंपल बन गया इथेनॉइक। बहुत सर आसान। इसमें नाइट्राइल में तो पर एसिड या फिर बेस डाल के वो करते थे ना। तो ये रहा ना एसिड H3O पॉजिटिव का अच्छा मतलब हाँ सर, ठीक है ठीक हो जाए तो बताइए। है। यस सर, डन। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, वो है 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बहुत आसान है, यू कैन डू इट। नहीं हो तो बता दीजिएगा। सर इसमें भी फिर हम इसको केसीएन से रिएक्ट करवा के हीट करा देंगे। नहीं, उसमें ब्रोमोबेंजीन है ना। जी देखिए सर। जरा, हाँ अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है कि यहाँ पे 3 नाइट्रो ब्रोमो है। ब्रोमीन यहाँ लेंगे, 3 नंबर पे नाइट्रो ले लेते हैं। अगर इसको मैग्नीशियम और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया आपने तो MgBr हो जाएगा। सर उधर वो कैसे केबीआर भी बाहर आ जाए। KBr, सर अगर केसीएन से रिएक्ट कराएंगे तो केबीआर बाहर आ जाएगा और सीएन अटैच हो जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, CN अटैच्ड हो गया, उसके बाद हीट और वो कर देंगे तो, है कि नहीं। और ये देखिए ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया जिसमें हम CO2 यानी ड्राई आइस यूज करेंगे। तो आपको पता है ये वाला रिएक्शन कैसे होने वाला है, अभी किया था हमने, तो इस तरीके का भी देख लीजिए आप। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OMgBr होगा और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O OH और ये तो यहीं रहेगा नाइट्रो, है ना। यस सर। चलिए फोर्थ वाला देखिए जरा, 4 मिथाइल एसीटोफेनॉन टू 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये कर सकते हैं आप। यस सर।
बताओ मैं, या हो जाएगा? सर बताया तो। सबसे पहले एसीटोफेनॉन का तो स्ट्रक्चर आना चाहिए, 4 मिथाइल एसीटोफेनॉन। तो एसीटोफेनॉन जो होता है आपका, ये इस तरीके से होता है, COCH3, ये एसीटोफेनॉन है। 1 2 3 4। अब मिथाइल कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। इसमें सीधे सीधे आपके MnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH कर दीजिए। अगर करेंगे हम ये, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे ये COO में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या है आपके पास, ये भी COO में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों के दोनों। अब यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 यूज कर लीजिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है। आपकी सैटरडे में कोई क्लास होती है क्या? और सर कितने बजे? नहीं होती सर। सैटरडे में। ठीक है, इस वीक ये चैप्टर कंप्लीट ही कर लेते हैं, सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस दोनों दिन हो सकता है क्लास ले लूँ मैं, ताकि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। यस सर। लिख लिया आपने? सर आपने तो सिर्फ 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था। अच्छा, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन छूट गया होगा, बेंजीन इसके आगे। जी सर, आप समझ। हाँ, ये लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को मैं एक पक्के से क्लास लूंगा, मतलब एक क्लास ऐसे रखेंगे कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अपने पास जो बचेगा 2 क्लास में हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई थिंक हो जाएगा इजीली। बस इसको एसिडिटी वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा, फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है सक्षम? ओके सर।